तो मित्रों, आज का हमारी क्लास का टॉपिक है योग का उद्देश्य। योग का उद्देश्य यूं तो विभिन्न ग्रंथों में बताया गया है, पतंजलि योग सूत्र में बताया गया है और विभिन्न योगाचार्यों ने बताया है, गीता में बताया गया है। योग का नाम न लेकर के अन्य धर्म ग्रंथों में भी बताया गया है। तो आज हम ये समझना चाहते हैं कि जो योग का उद्देश्य है वह विभिन्न धर्मों में विभिन्न रूपों में हो सकता है, उसको कैसे हम अकादमिक दृष्टिकोण से समझें। तो जब हम योग के उद्देश्य की बात करते हैं तो हमें योग की आवश्यकता को समझना पड़ेगा कि योग की आवश्यकता कब कब होती है ना। बिना आवश्यकता को समझे योग के उद्देश्य को हम समझ नहीं पाएंगे। सामान्य रूप से अगर हम आज के समय में देखें, समकालीन समाज में देखें, तो ऐसे अनेक परिवर्तन हुए हैं जो कि अस्वास्थ्यकर हैं, जिनके कारण हमारे जीवन में, हमारे मन में, हमारे तन में अनेक तरह के तनाव हैं, अनेक तरह के विषाद हैं, अनेक तरह के असंतुलन हैं। जिस तरीके से टेक्नोलॉजी आई है, जिस तरीके से वैज्ञानिकता का विचार आया है, और उस वैज्ञानिकता के विचार ने हमें बाह्य जगत पर अति केंद्रित कर दिया। हम जो बाहर देखते हैं, बाहर से जो कुछ भी अनुभव हम पाते हैं उसी पर अति केंद्रित हो गए हैं और उसके कारण योग की भाषा में एक तरह के बियाबान में, एक तरह के जंगल, एक ऐसा जंगल जिसमें कोई रास्ता नहीं है, उसमें हम लोग उलझ जाते हैं। कहां उलझ जाते हैं, कैसे उलझ जाते हैं? अगर आप देखें, इसको थोड़ा सा विश्लेषित करें तो अपने जीवन के एक ऐसे अनेक अनुभव हैं जिसमें आप सुख पाने के चक्कर में लगातार लगे रहते हैं और सुबह से शाम तक सुख पाने के जो रास्ते आप, जिनका उपयोग आप करते हैं, उनसे आपको सुख नहीं मिलता है और आप और सुख की अपेक्षा करते रहते हैं। एक दिन समोसा खाते हैं और आपको लगता है समोसा से सुख मिला, अगले दिन पुनः समोसा खाते हैं, पेट खराब होता है। एक दिन फिल्म देखते हैं, आप फिल्म देखते देखते 3 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे बीत जाते हैं, आपको विषाद होने लगता है। फिर आपको समझ में आता है, अच्छा इस हीरोइन की नहीं, इस एक्टर की नहीं, इस एक्ट्रेस की नहीं, दूसरे एक्टर की, तीसरे एक्ट्रेस की, उसकी फिल्म देखनी। कहने का मतलब, बाहर से सुख पाने का जो पूरा हमारा संयोजन होता है, जो पूरा आयोजन होता है, वो एक अंतहीन प्रक्रम बन जाता है। तो अब योग का उद्देश्य क्या है? योग का उद्देश्य यह है कि जो समकालीन समाज है, समकालीन समाज में जो असंतुलन उत्पन्न हुआ है, जो असंतुलन उत्पन्न हुआ है, चाहे वो सामाजिक संरचना में हो, चाहे आपके अंदर मानसिक तल पर हो, चाहे आपके शारीरिक तल पर हो और चाहे आपके आध्यात्मिक तल पर हो, उन सभी तलों पर कैसे जो असंतुलन उत्पन्न हुआ है, उस असंतुलन को हम दूर करके सजगता का विकास करें और जिसके माध्यम से आप स्वयं से जो आपकी अंतहीन भागदौड़ है, झूठी भागदौड़ है सुख के चक्कर में, वो आपको समझ में आ सके और जो इंद्रियों के अनुभव हैं, उन इंद्रियों के अनुभवों के प्रति आप सजग होकर के उनको नियंत्रित तरीके से उनका उपयोग कर सके। अन्यथा होता क्या है, हम सुख नहीं प्राप्त कर पाते। तो योग का प्रथम उद्देश्य हम इस तरीके से अगर समझें तो प्रथम उद्देश्य है आपका शरीर। प्रथम उद्देश्य क्या है? आपका शरीर, आपके शरीर को कैसे हम संतुलित करें, है ना। आपके शरीर में जो मांसपेशी तंत्र है, आपके शरीर में जो पाचन तंत्र है, आपके शरीर में जो स्नायु तंत्र है, आपके शरीर में जो हार्मोनल तंत्र है, आपके शरीर में जो इंडोक्राइन सिस्टम का तंत्र है, आपके शरीर में जो उत्सर्जन तंत्र है, आपके शरीर में जो अस्थियों का तंत्र है, वो पूरा तंत्र कैसे संतुलित तरीके से कार्य करे। और उसमें अगर हम संतुलन ला देते हैं, उसमें अगर हम समस्वरता ला देते हैं,
तो क्या हो सकता है? तो ये हो सकता है कि आपका पूरा शरीर, आपके शरीर के सारे तंत्र संतुलित ढंग से काम करेंगे, नॉर्मल ढंग से काम करेंगे, और जब नॉर्मल ढंग से काम करेंगे तो आपका पूरा शरीर स्वस्थ रहेगा, है ना। अब योग में सामान्य रूप से अगर समझें तो योग कहता है कि मुख्य बात क्या है? मुख्य बात है संतुलन का विकास, सजगता का विकास। किसका विकास? संतुलन का विकास, सजगता का विकास, समस्वरता का विकास। तो पहला हम लोगों ने समझा शारीरिक पक्ष, है ना। शारीरिक पक्ष में जो विभिन्न तंत्र हैं, उन सभी तंत्रों में जो कार्य प्रक्रिया है, जो संरचना के स्तर पर गड़बड़ी है, वो गड़बड़ी कैसे ठीक हो जाए। जैसे अगर आप आसन का अभ्यास करते हैं तो अगर आपका शरीर में कहीं पेट ज्यादा निकला हुआ है ना, पेट चाहे टमाटर जैसा निकला हुआ है या आलू जैसा निकला हुआ है या भगोने जैसा निकला हुआ है, पेट आप थोड़ा समेट सकते हैं, पेट को समेट सकते हैं, है ना। आपकी आकृति, शरीर की आकृति ठीक हो सकती है ना। इसमें कहने का तात्पर्य क्या हुआ? इसमें कहने का तात्पर्य यह हुआ कि योग के माध्यम से जो आपका अस्थियों का पूरा तंत्र है, मस्कुलर सिस्टम है, उसको हम संतुलित कर देंगे, और जब उसको संतुलित कर देंगे तो आपका शरीर संतुलित, अधिक अपेक्षाकृत अधिक संतुलित दिख सकता है, अधिक मतलब जितना आप चाहते हैं, है ना। आपकी प्रकृति के हिसाब से शरीर को हम लोग संतुलित कर सकते हैं आसनों के अभ्यास से। ऐसे ही अगर हम रक्त परिसंचरण तंत्र की बात करें, कई बार हमारा ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होता रहता है, और जब ब्लड प्रेशर ऊपर या नीचे होता है, जब ऊपर होता है तो गुस्सा अधिक आता है, और जब नीचे हो जाता है तो निराशा आती है। जीवन एकदम अताउल्ला खान की गजलें बन जाता है ना। अब जीवन अताउल्ला खान की गजलें कैसे ना बने? मुकेश कुमार और रफी कुमार की गजलें सिर्फ उन्हीं के गानों जैसा जीवन न रहे, और जीवन वैसा भी ना रहे जिसमें कि एक पागल की उछल कूद होती है ना। गुस्से में क्या होता है? गुस्से में पूरा पागलपन दिखता है हमारे शरीर में, हमारे मन में, है ना। तो रक्त परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत हम कैसे हृदय को समुचित रूप से सक्रिय करवा पाए, हृदय को कैसे समुचित रूप से सक्रिय कर पाए, और हमारे शरीर में जो रक्त बह रहा है पूरे शरीर में, वह कैसे समुचित रूप से बहे, जहां जितनी आवश्यकता है वहां उतना रक्त पहुंचे। जिस तरीके से हम आज के समय में जीते हैं, रहते हैं, उसमें समुचित रूप से रक्त हर जगह नहीं पहुंचता है। ब्रेन को रक्त कम मिलता है, या हम लोग बैठे रहते हैं तो कुछ अन्य विशेष अंगों में रक्त कम जाता है, हाथ पैर कम हिलाते हैं, है ना, वहां पर कई बार रक्त की सप्लाई कम होती है। तो रक्त की सप्लाई को ठीक करके, है ना, आसनों के अभ्यास से, है ना, मुद्राओं के अभ्यास से, बंधों के अभ्यास से आपके रक्त परिसंचरण तंत्र को पूरी तरीके से हम संतुलित, सुव्यवस्थित कर सकते हैं और उसको हेल्दी बना सकते हैं परिणामतः। ठीक है। अगला कौन सा बहुत महत्वपूर्ण तंत्र है? अगला बहुत ही महत्वपूर्ण तंत्र है आपका पाचन तंत्र, है ना। अब पाचन तंत्र में क्या है? पाचन तंत्र में समुचित तरीके से हम लोग कई बार भोजन को पचा नहीं पाते, ठीक है, या भूख सही ढंग से लगती नहीं है, या खा लेते हैं तो डिसेंट्री टाइप का हो जाता है, मल ज्यादा आता है ना, गैस बनती है ना, और भी तमाम तरह के पाचन तंत्र के रोग हैं। तो पाचन तंत्र के रोगों को ठीक करने के लिए योग में जीवन शैली की पूरी प्रक्रिया समझाई गई है, जीवन शैली का पूरा विज्ञान समझाया गया है कि क्या खाएं, कैसे खाएं, कब खाएं, कितना खाएं, है ना, और कितना क्या ना खाएं, आदि तमाम तरह के ऐसे बिंदु हैं जिन पर हम लोग विचार करेंगे, और उनको समझ करके आप अपने पाचन तंत्र को एकदम बढ़िया टॉप क्लास का बना सकते हैं। इतना बढ़िया बना सकते हैं कि जैसा भगवान बुद्ध ने कहा था, एक बार भगवान बुद्ध से किसी ने पूछा कि बताइए भगवान, अगर हमें निर्वाण की अनुभूति जैसी आपको हुई है वैसी ना हुई हो तो हम कैसे निर्वाण की हल्की अनुभूति पाए? तो भगवान बुद्ध ने कहा, एक ही काम कर लो, और वो क्या काम है? पेट अपना ठीक कर लो,
और पेट अपना ठीक करने का मतलब क्या है? पेट अपना ठीक करने का मतलब यह है कि सुबह जाओ और लैट्रिन आपको 1 मिनट में हो जाए। और 1 मिनट में लैट्रिन अगर आपको हो गई तो कैसी अनुभूति होती है? बड़ी गहरी शांति की अनुभूति होती है। कायम चूर्ण का आपने एडवर्टाइजमेंट देखा होगा, है ना, न्यूज़पेपर्स में कायम चूर्ण का एडवर्टाइजमेंट देखा होगा। मैं यहाँ एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ योग का, मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ कि अगर आप अपनी जीवन शैली ठीक कर लेते हैं तो आपका भी उत्सर्जन तंत्र एकदम समुचित हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। ठीक है। अगला कौन सा बहुत ही महत्वपूर्ण तंत्र है? अगला बहुत ही महत्वपूर्ण तंत्र है आपका नर्वस सिस्टम और इंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस सिस्टम के लिए ध्यान की प्रक्रिया है, मेडिटेशन, माइंडफुलनेस, प्रत्याहार। अब प्रत्याहार के कई एक रूप हैं। प्रत्याहार का एक रूप है शवासन, प्रत्याहार का एक और रूप है विपश्यना, और भी कई सारे रूप विभिन्न जगहों पर, विभिन्न स्थानों में, विभिन्न धर्मों में विकसित किए गए, है ना। प्रत्याहार के तमाम सारे स्वरूप हैं। जो ये पूजा पाठ आप करते हैं वो भी प्रत्याहार का ही एक रूप है। जो प्रत्याहार जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे, तो जो भी आप पूजा पाठ करते हैं, विभिन्न धर्मों की जो भी पूजा पाठ की प्रक्रिया है वह प्रत्याहार की का ही एक रूप है। और आप देखें कि सारे धर्मों में खान पान के संदर्भ में कैसे बैठें, कैसे ना बैठें, कैसे चलें, कैसे उठें, है ना, कैसे पूजा पाठ करें, किन प्रतीकों का ध्यान करें, कौन से मंत्रों का जप करें, सबके विषय में बताया गया सारी। तो कहने का तात्पर्य क्या है? सब में योग जो है कहीं ना कहीं इस तरीके से मौजूद है। और योग का जो विज्ञान है वो ये नहीं कहता कि आप अमुक प्रतीक का ही इस्तेमाल करो, सिर्फ ओम का इस्तेमाल करो। अन्य जो प्रतीक हैं, अन्य जो मंत्र हैं, विभिन्न धर्मों में जो पाए जाने वाले मंत्र हैं, उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी रुचि अनुसार। ठीक है ना। तो नर्वस सिस्टम को ठीक करने के लिए प्राणायाम की प्रक्रिया योग में बेहद महत्वपूर्ण है। श्वास को ठीक करके, श्वास को संतुलित करके आप अपने नर्वस सिस्टम को ठीक कर सकते हैं, है ना। और नर्वस सिस्टम आपका अच्छी तरीके से बैलेंस्ड हो सकता है, संतुलित हो सकता है। कहते हैं कि श्वास जो है वो क्या है? श्वास शरीर और मन के बीच का सेतु है, पुल है। तो श्वास को अगर पकड़ लिया तो आप मन के भी गहरे तलों पर आप जा सकते हैं और मन से संबंधित समस्याओं को भी सुलझा सकते हैं। तो अगर श्वास के प्रति अवेयर हो गए तो मन के प्रति भी अवेयर हो जाएंगे। मन की जो समस्याएं होंगी वो आपको समझ में आने लगेंगी स्वतः, है ना। किसी साइकेट्रिस्ट के यहाँ जाने की आवश्यकता नहीं है, किसी काउंसलर के यहाँ जाने की आवश्यकता नहीं है। इसी तरीके से जो हार्मोनल सिस्टम है, पूरा जो इंडोक्राइन सिस्टम है, वह इंडोक्राइन सिस्टम को अगर देखें तो इंडोक्राइन सिस्टम नर्वस सिस्टम से एक तरीके से संचालित है। नर्वस सिस्टम अगर हमारे पूरे शरीर का राजा है तो इंडोक्राइन सिस्टम उसका मंत्री है ना। और राजा को कंट्रोल कर लिया तो मंत्री भी प्रभावित ही होगा, क्योंकि उसी के दरबार में रहता है ना। बिना राजा के उसका कोई काम उसका भी नहीं होगा, उसकी सैलरी पूरी राजा से ही होकर जाती है ना। चले, तो ये हो गया, हमने मोटे मोटे तौर पर शारीरिक उद्देश्य क्या है योग का वो समझ में आया। मानसिक उद्देश्य क्या है मित्रों? कई बार हम लोग ये सोचते हैं कि मानसिक का मतलब जो हमें सामान्य तौर पर हमारा मन कार्य करता है यही मन है। मनोविश्लेषण आपने पढ़ा होगा। मनोविश्लेषण के अनुसार मन जो है, जितना आप सोचते हैं, जितना आप समझते हैं, मन उतना ही नहीं है। और इसीलिए कई बार हम लोग बड़े ही सज्जन संत पुरुष होते हैं, लेकिन जब हमारे अचेतन से, है ना, हमारे अचेतन में ऐसी प्रवृत्तियां होती हैं जो कि नकारात्मक होती हैं, उनका जब उदय होता है तो हम ही लोग खराब बन जाते हैं, हम ही लोग दुष्ट व्यक्ति बन जाते हैं, हम ही लोग चोर बन जाते हैं, भ्रष्ट पुरुष बन जाते हैं, है ना। कभी आप देखिए बाबा लोग या जो भी लोग हैं वो कभी बहुत अच्छा कर रहे होते हैं और कभी फंस गए तो इतना भ्रष्ट हो गए कि बहुत ही बुरी स्थिति हो गई। तो हमारे कहने का मतलब ये है, योग के अनुसार, योग का ये मानना है
कि मन को आप जितना देखते हैं, जितना आप समझते हैं, वह सिर्फ उतना चेतन धरातल तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उसके बहुत सारे अवचेतन और अचेतन पक्ष भी हैं। आपका के मन में जो जबरदस्ती भरा हुआ ज्ञान है, रामायण का, रामचरितमानस का, गीता का, कुरान का, बाइबल का, जो जबरदस्ती का भरा हुआ ज्ञान है, बिना अनुभव के भरा हुआ ज्ञान है, वह ज्ञान भी योग के अनुसार कई बार आपके प्रगति में बाधक बनता है, कई बार आपकी प्रगति में बाधक बनता है। तो उसका उपयोग तो करना ठीक है, लेकिन उसके लिए एकदम कट्टरपंथीता अपना लेना कई बार बहुत ही नुकसानदेह हो जाता है। तो अगर आप देखें तो योग इस तरीके से सच्चे अर्थों में धर्म निरपेक्ष है, पंथ निरपेक्ष है। सरकारें जो भी कहती हैं कि हम पंथ निरपेक्ष हैं, वे कभी माइनॉरिटी का तुष्टीकरण, कभी मेजॉरिटी का तुष्टीकरण, है ना, लोकतंत्र की प्रक्रिया में ये चलता रहता है वोट के लेने के लिए। लेकिन अगर योग की प्रक्रिया में देखें तो योग का कहना है कि जितना भी सुना हुआ है, जितना भी आपने जाना हुआ है, जितना भी आपने सुना हुआ है, जितना भी आपने जाना हुआ है, और जितना भी आप अपने भ्रमों के द्वारा कल्पित किया हुआ ज्ञान है, ये सारा ये सब आपके लिए बाधक है, ये सब आपकी सजगता के विस्तार में बाधक है। तो उसके लिए योग एक विशेष तरह की प्रक्रिया बताता है। थोड़ा सा हम बताते हैं आपको योग की वह प्रक्रिया, क्योंकि वह इसी उद्देश्य से जुड़ा हुआ है। मन को हम कैसे निर्मल करें, मन को कैसे हम शुद्ध करें, मन की चंचलता को कैसे हम नियंत्रित करें। क्योंकि अगर मन की चंचलता को नियंत्रित कर लेते हैं, है ना, तो एक फायदा ये हो सकता है कि जो भी अनुभव आपका होगा वो पूर्णता में होगा। मित्रों, जैसे कि आप यहां बैठे हो, आप हमें किस तरीके से महसूस कर रहे हैं, आप किस रूप में देख रहे हैं और किस रूप में मुझे सोच रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आपके जीवन के जो पूर्व अनुभव होंगे कि दाढ़ी वाला आदमी ऐसा होता है ना, मोजा पहने हुए जो आदमी होता है वो कुछ ऐसा होता है ना, ये जो ऐसे मोबाइल हाथ में लिए हुए बात कर रहा है ये आदमी कुछ ऐसा होता है। उन धारणाओं से आपकी धारणा जो आप हमारे बारे में बना रहे हैं, वो धारणा उससे प्रभावित हो रही है, आपकी धारणा शुद्ध नहीं हुई। योग में शुद्धि अशुद्धि का अर्थ नैतिक अर्थों में मत लीजिए। योग में शुद्धि अशुद्धि का अर्थ है कि जो भी अनुभव आप कर रहे हैं, और ये अनुभव चाहे वो 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे वाला हो, चाहे आपका चावल खाने वाला हो, चाहे आपका नमाज पढ़ने वाला हो, चाहे आपका मंदिर जाने वाला हो, चाहे आपका मस्जिद जाने वाला हो, चाहे आपका शिव जी की पूजा करने वाला हो, चाहे आपका क्लासरूम में पढ़ने वाला हो, वो अनुभव कैसे शुद्ध बने। शुद्ध बनने का तात्पर्य क्या है? जो पूर्व के अनुभव हैं उन अनुभवों से प्रभावित ना होकर के, उन अनुभवों से ही गाइडेड ना होकर के, वह अनुभव कैसे पूर्ण रूप में, पूर्ण अनुभव, होलिस्टिक एक्सपीरियंस, कंप्लीट एक्सपीरियंस कैसे हो पाए। जैसे गेस्टाल्ट कहते हैं ना, हमारे जीवन में तमाम सारी जो समस्याएं हैं, आपने शायद गेस्टाल्ट साइकोलॉजी पढ़ा होगा, तो गेस्टाल्ट क्या कहते हैं? गेस्टाल्ट ये कहते हैं कि जब भी हम समग्र अनुभव नहीं कर पाते हैं, तब हमारे शरीर और मन में परेशानियां होती हैं। मन में परेशानियां होती हैं और शरीर में अभिव्यक्त होते हैं, है ना। अब हम करें क्या? हम सिर्फ ये करें कि पूर्णता में अनुभव करना सीख लें। अब गेस्टाल्ट की जो पूरी प्रक्रिया है वो सिर्फ एक्सपीरियंशियल प्रक्रिया है, लेकिन योग जो है आपको आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इन सब के अभ्यास के द्वारा आपके अनुभव को कैसा बना देता है? पूर्ण बना देता है, पूरी तरीके से सजग कर देता है। आप अगर एक पेंसिल भी उठाते हैं तो पूरी सजगता के साथ में उठाते हैं, आप श्वास लेते हैं तो पूरी सजगता के साथ में श्वास लेते हैं। और जब आपके अंदर गहरी सजगता आ जाती है तो आपके जीवन में बहुत सारी जो त्रुटियां हो रही होती हैं, सिर्फ और सिर्फ सजगता के अभाव में, वे सारी त्रुटियां आपकी दूर हो सकती हैं। आप क्या कर, आप मनोविज्ञान में जो भी पढ़ते हैं, कई बार मनोविज्ञान पढ़ते पढ़ते आपको लगता है यार ये सब कुछ तो मैं जानता हूं, पढ़ने का मतलब क्या है? गेस्टाल्ट जो कह रहा है वो भी समझ में आ रहा है, ये जो संरचनावादी कह रहा है ये भी मुझे समझ में आ रहा है, ये जो व्यवहारवादी कह रहा है ये भी मुझे समझ में आ रहा है। यार क्या इसको फिर क्यों सिद्धांत के रूप में हम रखें? ये समझ में आता है। योग आपके अंदर वही क्षमता उत्पन्न कर देता है कि सारे सिद्धांतों का जो ज्ञान है, सारे सिद्धांत कहां से उपजे हैं?
सजगता से उत्पन्न हुए। सजगता का विस्तार कर देता है, सजगता का इस कदर विस्तार कर देता है कि आपको अपने जीवन की छोटी छोटी समस्याएं, उनके कारण, उनका पूरा स्वरूप समझ में आने लगता है। और फिर जीवन को आप सिर्फ नैतिकता और अनैतिकता में बांट कर नहीं देखते। अभी हम लोग जीवन को कैसे देखते हैं? अच्छा बुरा, पाप पुण्य, है ना। योग अगर आप गहराई से जाएंगे तो पाप और पुण्य जैसा शब्द आप जल्दी पाते ही नहीं है। एक बार केवल पतंजलि ने यूज किया है पाप और पुण्य, एक बार। पाप पुण्य बस समाधि में एक बार वो कल कर्म की जब वो रचना बताते हैं, कर्म का स्वरूप बताते हैं, तो एक बार केवल पाप पुण्य का उपयोग होता है। और पूरा उनके उसमें बहुत कम इस तरह के ऐसे कोई मतलब शब्द आपको मिलते ही नहीं। तो हमारे कहने का मतलब यह है कि सजगता का विस्तार कैसे करें। तो सजगता के विस्तार की एक अपनी प्रक्रिया है, और उस प्रक्रिया का अगर उपयोग करें तो योग के माध्यम से मन के गहरे तलों का विश्लेषण, उसके प्रति अवेयरनेस हम स्वयं से पा सकते हैं, है ना। तो ये दूसरा पहलू हमने स्पष्ट किया कि किस तरीके से मन से संबंधित, मानसिक पहलू से संबंधित योग का उद्देश्य क्या है। तीसरा हम लोग समझते हैं सामाजिक पहलू। सामाजिक पहलू क्या है? सामाजिक पहलू योग के अनुसार, योग का तात्पर्य क्या है? योग का मतलब है संयोजन। दो चीजों को मिला दीजिए। आप अगर अकेले के लिए कार्य करते हैं तो क्या हुआ? आप स्वार्थी हुए। और अगर कई लोगों के लिए कार्य करते हैं तो आप क्या हुए? योगी हुए। क्या हुए? योगी हुए। तो योग का मतलब क्या है? योग का मतलब कि आप कई लोगों के हितों को मिला दीजिए और उनके हित के लिए काम करिए। आप टीचर इसलिए बनिए ताकि 10 लोगों को ज्यादा अच्छे से चीजें समझ में आए और उनके चरित्र का विकास हो सके, उनके मन का विकास हो सके, उनके भावनाओं का विकास हो सके, उनका बौद्धिक विकास हो सके। उसको इंश्योर करने के लिए आप करें, सिर्फ सैलरी के लिए काम ना करें, है ना। तो योग को अगर हम देखें तो योग सामाजिक तल पर भी किस बात को ज्यादा प्रमुखता दे रहा है? वह बात कह रहा है कि आप अपने लक्ष्य का विस्तार करें। आप अपने लक्ष्य का विस्तार करें, सिर्फ स्वयं के लिए ना जिए, अपनी कम्युनिटी के लिए जिए, देश के लिए जिए, समाज के लिए जिए, है ना। तो योग का जो पूरा यम नियम की पूरी प्रक्रिया है वह इस पक्ष को ही पूरा डील करती है, पूरा स्पष्ट करती है कि भाई कैसे आप अपने जीवन में जो वैयक्तिक नियम है, वैयक्तिक मूल्य हैं और सामाजिक मूल्य हैं, उन दोनों मूल्यों को कैसे आप अपने जीवन में अपनाएं और उसके माध्यम से सामाजिक स्तर पर ज्यादा समृद्धि, ज्यादा शांति, है ना, आ सके समाज में। अगला जो चौथा बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष है वह है आध्यात्मिक। उस पर हम थोड़ी सी डिटेल में चर्चा करना चाहेंगे। हम लोग कई बार सोचते हैं कि जो हम दिखाई पड़ते हैं हम सिर्फ उतने ही हैं, है ना। जबकि अगर आप देखें, अगर आप महसूस करें तो बचपन से आपका शरीर बढ़ रहा है और आपको लगातार आपको यही लगता है कि जो मैं हूं, जो आपके होने का भाव है उसमें कोई वृद्धि नहीं होती है। वो अलग बात है कि आप अपने को शरीर से ही आइडेंटिफाई करते हैं। हम सोचते हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ शरीर है। तो योग जो है आपके जीवन के अतीन्द्रिय पक्षों की तरफ ले जाता है। अतीन्द्रिय पक्षों की तरफ कैसे ले जाता है? वो ये कहता है कि जो आपकी इंद्रिय के तलों पर जो आप बार बार आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं, तादाद में बैठा ले रहे हैं कि सुख क्या? सुख भैया मुझे चावल में आता है, तो भाई चावल ही सुखदाता है, चावल ही मेरा सुखदाता है। और किसी को हनुमान जी में सुख आता है तो हनुमान जी ही मेरे सुखदाता है। किसी को राम जी में सुख आता है, राम जी ही मेरे सुखदाता है। योग कहता है नहीं साहब, इस चक्कर में मत पड़िए, सुखदाता कोई दूसरा नहीं है, सुख आपके अंदर है। आपका मूल स्वरूप जो है वो कैसा है? वह आनंद से परिपूर्ण है, वह सत्व से परिपूर्ण है, वह सजगता से परिपूर्ण है। अब इसके लिए करना क्या पड़ेगा? इसके लिए अभी हम वर्तमान में क्या कर रहे हैं? वर्तमान में हम शरीर के प्रति ही, शरीर को ही मैं मानते हैं कि मैं कौन? मैं शरीर।
तो योग आपको अपने शरीर के शरीर का जो होने का बोध है ना, कि शरीर को ही आप में मानते हैं, उसके परे ले जाता है आसन और प्राणायाम के माध्यम से, धीरे धीरे क्रमशः, है ना, शरीर के बोध के परे। फिर उसके बाद में जो आप अपने को विचारों के रूप से आइडेंटिफाई करते हैं, ये मेरा विचार है, मैं कहता हूं ये पीला है, तुम कहते हो ये नीला है, तुम्हारा विचार नीला है, मेरा विचार पीला है। अब लो हो गई लड़ाई, मैं कहता हूं पीला है, तुम कहते हो नीला है, अच्छा वो कहते हैं काला है। विचारों से हम अपने आप जोड़ लेते हैं। अगर गहराई से देखें, योग की जो पूरी ध्यान की प्रक्रिया है, धारणा की प्रक्रिया है, वो आपकी सजगता को इतना विस्तारित करती है कि आप समझने लगते हैं कि जो आप सोच रहे हैं कि ये आपका विचार ही आप हैं, वह आप वह नहीं हैं, बल्कि ये सारे विचार हैं जो आपने एक्वायर किए हैं, जो आपने प्राप्त किए हैं, आप उन तक ही सीमित नहीं है, ये सारे विचार मात्र हैं। तो शरीर के प्रति भी साक्षी बन गए, मन के प्रति भी साक्षी बन गए। भावनात्मक रूप से हमारे अंदर बहुत सारी शक्ति होती है, लेकिन वह शक्ति हम कई बार केंद्रित नहीं कर पाते हैं और उसके कारण हमारे जीवन में खुशी कम होती है, हमें तनाव बहुत महसूस होता है। तो योग की जो पूरी प्रक्रिया है, वह आपके अंदर आपके भावनाओं का उत्थान करती है, भावनात्मक ऊर्जा को मुक्त करती है और आप जीवन में अपार खुशी महसूस करते हैं। ठीक है, तो जो ये जीवन का अतीन्द्रिय पक्ष है, जब आप शरीर के परे, मन के परे, विचारों के परे जाते हैं, तब आपका अनुभव होता है कि मैं हूं, और वो जो होना होता है वो बड़ा आनंदपूर्ण सा होता है। आप उसी को चाहे भैया आप नमाज अदा करके पा लीजिए, चाहे आप मंदिर मस्जिद जाकर के पा लीजिए, चाहे आप चर्च जाकर पा लीजिए, आप कैसे पा लीजिए, है ना, उसकी क्या प्रक्रिया हो, कैसे उसको अच्छे ढंग से आप उसको प्रक्रियाबद्ध ढंग से, विचारित ढंग से उसको पाएं, है ना, उसका पूरा तरीका, उसका पूरा स्वरूप जो है वह योग बतलाता है। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई।